नमस्कार, मैं प्राची श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नए साल की शुरुआत में बिलासपुर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपटा कुटी पारा में स्थित CSPTCL के 220 केवी सबस्टेशन में आज दोपहर भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसका धुएं का गुब्बार करीब 8 से 10 किलोमीटर दूरी तक दिखाई देता रहा। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक यह आगजनी की घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। सब स्टेशन में उस समय बूसिंग से जुड़ा कार्य चल रहा था। इसी दौरान ट्रांसफार्मर की बूसिंग फट गई, जिससे भारी मात्रा में ऑयल लीकेज हुआ। लीक हुआ तेल गर्म हिस्से के संपर्क में आ गया और देखते ही देखते आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। लगी हुई है और कितने समय लगी है, अभी क्या स्थिति है? ये 220 केवी मोपका सबस्टेशन है, यहाँ पे लगी है। एक 160 MVA ट्रांसफार्मर है, उसमें लगी हुई है। एक्चुअली 132 केवी साइड में फॉल्ट आया और बस ट्रिप हुई, उसके कारण 220 केवी साइड में रिफ्लेक्ट हुआ और वहाँ पे बुशिंग फूटने के कारण उससे तेल रिस गया और हाई टेम्परेचर और तेल के कारण वो आग लगी है। ये ऑयल रिफिलिंग की बात सामने आ रही थी कि रिफिलिंग किया जा रहा था, क्या उसमें ऑयल वगैरह? नहीं, अभी कोई ऑयल रिफिलिंग नहीं। कल ही ऑयल रिफिल हो चुका था, उसके बाद अभी दिन में करीब यानी 18 से 20 घंटे चल चुका था ट्रांसफार्मर, उसमें रिफिलिंग के दौरान नहीं हुई है। तो कल शाम को रेगुलर हो गया था। यहाँ से बिजली की सप्लाई कहाँ होती है मैडम, और कितना बाधित हो जाएगा अभी इस तरीके से जो अभी ये घटना घटी है? नहीं, यहाँ से तो बिलासपुर का 1/3 करीब होता है, लेकिन हम लोगों ने वो कोनी और सिलपहरी से मेंटेन कर लिया तुरंत आधे घंटे में। हम लोग के पास सिस्टम रहता है चेंज ओवर करने का, तो वहाँ से बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पे आगजनी की जिस तरह से हुई है, क्या कुछ रहता है यहाँ पे आप लोग? नहीं, हमारे पास रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, लेकिन वो छोटी कैपेसिटी के रहते हैं और तेल चूँकि 100 लीटर से ज़्यादा है, 100 किलोलीटर से ज़्यादा है, इसलिए एकदम से जब तेल आग पकड़ती है तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अभी स्थिति क्या है मैडम, क्या कंट्रोल अभी कंट्रोल में आ रहा है। हमारे पास मीन्स बिलासपुर कलेक्टर ने भी हम लोगों को फायर ब्रिगेड अवेलेबल करवाई है, SCCL ने भी, और NTPC की भी एक फोम टाइप की है। एक्चुअली पानी वाली फायर ब्रिगेड से आग कंट्रोल नहीं होता है तेल के ऊपर का, इसलिए फोम वाली फायर ब्रिगेड से हम लोगों ने कंट्रोल किया। ठीक है, आप उसका नाम और पद बता दीजिए। मैं कल्पना घाटे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल विभाग की 4 से 5 गाड़ियां तैनात की गईं। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू पाना मुश्किल रहा। वहीं सबस्टेशन की प्रभारी कल्पना घाटे ने बताया कि ट्रांसफार्मर की बूसिंग फट गई थी, उससे ऑयल लीकेज हुआ और वही तेल गर्म हिस्से में पहुंचने से आग लगी। ट्रांसफार्मर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार कूलिंग और पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने की कोशिश जारी रही। वहीं पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोगों को घटनास्थल से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी गई ताकि किसी तरह की जनहानि न हो। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इस बड़ी आगजनी की घटना से बिजली आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर नुकसान के आकलन और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।